आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हैं, क्या डिफरेंस है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में, एबीसी ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में और फोम फायर एक्सटिंग्विशर में। बेसिक डिफरेंस ये होता है, जब आप एबीसी ड्राई पाउडर को देखते हैं तो उसमें ये प्रेशर गेज दिखाई देता है। एबीसी ड्राई पाउडर में प्रेशर गेज रहेगा। CO2 जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर गेज नहीं होता है, और जो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें प्रेशर गेज होता है। जितने भी टॉप कंपनियां हैं, एडनोक हुआ, रामको हुआ, आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछता है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर डज नॉट हैव प्रेशर गेज, यानी कि कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें प्रेशर गेज नहीं होता है। तो आपको तीनों तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, ऐसा लंबा नोजल रहता है और कोई भी यहाँ प्रेशर गेज नहीं रहेगा, वो हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि कभी भी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को जमीन से सटे हुए पोजीशन में नहीं रखना है, क्योंकि ये ठंडा होता है। हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़ा इसको इस्तेमाल करने का, तब ये बर्फ बन चुका होगा। इसके लिए इसको कभी भी ट्रॉली में हम लोग रखते हैं, और या कुछ ऐसे ही जमीन, अगर जमीन पे रखना है, मिट्टी के कांटेक्ट में रखना है जहां पे ठंडा है, तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे, इसको किसी चीज के ऊपर उठा करके इसको रखेंगे। नहीं तो इस तरह से ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रॉली में रहता है, व्हील पे काम करता है, व्हील के ऊपर हम लोग रखते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको टच नहीं करना है। जब आप इस्तेमाल कर लिए तो इसको टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको तो आराम से पकड़ लिए, और ये नोजल लगा करके, नोजल के हिसाब से हम अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पास मेथड के जरिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या करेंगे, पुल द पिन करेंगे, और पिन खींचते ही आपको इस नोजल को पकड़ लेना होगा। नहीं तो जैसे सांप का फन आप नहीं पकड़ते हैं, सांप आपको डस लेगा, ठीक उसी तरह से ये ऐसा झटका मारेगा कि आपको भी इंजरी दे सकता है। इसके लिए जैसे ही पहले आप पिन निकालेंगे, और पिन निकालने के बाद आप क्या किया जाएगा, नोजल को तुरंत होल्ड कर लेना है टाइट हैंड से, और उसके बाद जहां पे हमें फायर को बुझाना है, आग है, उसके तरफ निशाना लगाना है, इन द नोजल, और उसके बाद प्रेशर दे करके, यानी हैंडल को स्क्वीज करने के बाद साइड टू साइड इसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर से हम लोग अपना क्या करेंगे, अपने जगह पे इसको नोजल को रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एबीसी ड्राई पाउडर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग वन टाइम कर सकते हैं, इसको दोबारा रीयूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 का। तो इसको भी इस्तेमाल करने के लिए ट्रॉली का जो हैंडल है इसको पकड़ेंगे, और ये जो आपका नोजल दिख रहा है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और जैसे ही हम इसको पिन निकाल करके घुमाएंगे, इससे आपको CO2 गैस, CO2 ड्राई पाउडर यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही निकलेगा, जैसे निकलते जाएगा, ये ठंडा होते जाएगा, इतना ठंडा कर देगा कि हो सकता है कि अगर आप इस पे हाथ रखें तो ये आपका स्किन ही इस पे सट जाए। बहुत ही डेंजरस होता है CO2 आपका फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप इस्तेमाल करने के टाइम इसको पकड़े नहीं, इसको छुए नहीं, आप ट्रॉली को हैंडल पकड़ करके इसको रोल करते हुए ले जाकर के इसको अपने स्थान पे रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है आपको फोम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर, इसको ज्यादातर हम लोग फ्लेमेबल लिक्विड जैसे कि पेट्रोल हो गए, है ना, डीजल हो गए, थिनर हो गए, पेंट हो गए, यानी कि आप उसको इमीडिएटली एक्सटिंग्विश करना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसको आप बुझाना चाहते हैं, तो आपको फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना होगा। इसका इस्तेमाल ये भी पूछता है कि व्हाई डू यू यूज फोम फायर एक्सटिंग्विशर एट द पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पे फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे हमें क्या करना होता है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके ऑक्सीजन के संपर्क को तुरंत तोड़ने का काम करता है। कौन? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। इससे जल्दी से हम आग बुझा सकते हैं, और इसके लिए आपको ये ज्यादा रिकमेंडेड है फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है फायर एक्सटिंग्विशर के। प्रैक्टिकल के लिए हम लोग चलेंगे तो सब किसी को ये एक्सटिंग्विशर चलाने का मौका मिलेगा, ताकि आप लोग इसको यूज करने के लिए फैमिलियर हो जाए। थैंक यू।